नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये ओशो की किताब है जीवन के रहस्य। उस पर आधारित एक कह सकते हैं समीक्षा है या एक सारांश का हिस्सा है। और हमारा मकसद ये है कि इस स्रोत में जो किताब के खास विचार हैं और जो वो रहस्य वाली बात करते हैं, हाँ, रहस्य, उनको ज़रा खोल कर समझें। स्रोत ये साफ कहता है कि किताब सिर्फ जीने पर नहीं बल्कि जीवन को गहराई से महसूस करने पर जोर देती है। बिल्कुल, समझने पर, महसूस करने पर। हाँ, और एक बात तो शुरू में ही साफ हो जाती है स्रोत से कि असली सफर बाहर का नहीं है, अंदर का है। बिल्कुल भीतर का है। जी। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत जो है वो सबसे पहले एक बड़े कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास की बात करता है। अच्छा, किस तरह का? हमारी बाहरी दुनिया और हमारी भीतरी दुनिया के बीच का फर्क। ओके। स्रोत के मुताबिक बाहर जो भी है वो हमेशा अधूरा सा लगता है ना। हाँ, ये तो है, कुछ ना कुछ कमी सी महसूस होती है हमेशा। जबकि भीतर की दुनिया में एक पूर्णता है, एक ठहराव है, ऐसा स्रोत बताता है। और इसी से वो बात निकलती है कि हम अक्सर दूसरों को समझने में लगे रहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। पर शायद पहला कदम तो खुद को समझना होना चाहिए। बिल्कुल, और स्रोत इसी बात को और आगे ले जाता है। समीक्षा लिखने वाली कहती हैं कि जीवन की जो सच्चाई है उसकी खोज बाहर के शोरगुल में, भाग दौड़ में नहीं हो सकती। तो कहाँ होगी? वो मिलेगी भीतर की खामोशी में। भीतर की खामोशी। हाँ, ये सीधा सीधा इशारा है ध्यान की तरफ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन की तरफ, जिसका जिक्र स्रोत में बार बार है। अच्छा। और ये अंदर की तरफ देखना, ये आत्मचिंतन जरूरी क्यों है? हाँ, क्यों? स्रोत समझाता है कि ये हमें उन बाहरी चीजों के जंजाल से निकालने में मदद करता है जिनमें हम अक्सर फंसे रहते हैं। जैसे पैसा, रिश्ते, समाज क्या सोचेगा, कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, वो दबाव। हाँ, वो प्रेशर तो रहता ही है। स्रोत के हिसाब से असली चीज, असली खजाना तो अंदर है। बाहर की दुनिया तो बस एक परछाई जैसी है। दिलचस्प बात है। और ये सिर्फ बाहर और अंदर की दुनिया तक ही नहीं है ना? स्रोत भावनाओं की भी बात करता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि कैसे ओशो डर, लालच, ईर्ष्या, ये जो हमारी रोज की भावनाएं हैं, हाँ, जो सबको महसूस होती हैं, उनको पहचानने और उनसे ऊपर उठने की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्रोत कह रहा हो कि भाई ये सब है पर ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। तो फिर असली रूप क्या है? प्रेम। हाँ, स्रोत के अनुसार ओशो मानते हैं कि इंसान का जो मूल स्वभाव है, उसका जो कोर है, वो प्रेम है। अच्छा। पर हम उससे दूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहरी चीजों पर अटक गया है। सामान इकट्ठा करना, दूसरों से बेहतर दिखना, हाँ। इन सब चक्करों में जैसे हम असली चीज भूलकर उसकी पैकिंग के पीछे भाग रहे हो। ये बात तो सही है। अच्छा, तो इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मतलब स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? बिल्कुल बताता है। स्रोत में ओशो के हवाले से ध्यान को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ की गई है स्रोत में। ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंखें बंद करके किसी कोने में बैठ गए। तो फिर क्या है ध्यान इस स्रोत के नजरिए से? स्रोत बताता है कि ध्यान का असली मतलब है हर पल को, हर काम को पूरी जागरूकता से, पूरे होश के साथ जीना। हर पल को? जैसे? हाँ, जैसे स्रोत में उदाहरण है, जब खाना खा रहे हैं तो बस खाना खा रहे हैं, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, हर कौर का एहसास। जब चल रहे हैं तो सिर्फ चल रहे हैं, पैरों का जमीन से टच, हवा का एहसास। अच्छा। ये कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक एटीट्यूड है, जैसा स्रोत में कहा गया है। जीने का ढंग। बिल्कुल, हर पल में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की कला। और यही हमें बाहरी भटकाव और अंदर की जो उथल पुथल है, दोनों से आज़ाद करती है। ये हर पल में मौजूद रहने वाली बात, ये वाकई सोचने वाली है। और इसी से जुड़ी स्रोत में एक बड़ी दमदार लाइन है। कौन सी? जागरूकता ही एकमात्र क्रांति है। वाह, हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है ना? सुनने में बहुत बड़ा वाक्य लगता है। स्रोत इसका मतलब कैसे समझाता है? स्रोत के मुताबिक इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, अगर हम अपने जीवन में कोई असली टिकाऊ बदलाव चाहते हैं, हाँ, तो हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने में ही सारी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे नौकरी बदल ली, घर बदल लिया, रिश्ते बदल लिए। असली और परमानेंट बदलाव तब आता है जब हम अपनी अंदर की चेतना को बदलते हैं, अपने देखने समझने के ढंग को, अपनी अवेयरनेस के लेवल को बदलते हैं। अच्छा, मतलब अंदरूनी बदलाव। हाँ,
स्रोत कहता है कि यही असली क्रांति है। ये किसी बाहरी लड़ाई झगड़े से नहीं आती, ये हमारे अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू होते हैं। यानी बदलाव बाहर से नहीं भीतर से आता है। और ये जो जागरूकता का आइडिया है, क्या ये जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी लागू होता है? जैसे स्रोत में मौत का भी जिक्र है। हाँ, निश्चित रूप से। ये जागरूकता का जो धागा है वो मृत्यु को हम कैसे देखते हैं उससे भी जुड़ता है। कैसे? स्रोत मृत्यु को एक दुखद अंत या कोई दुश्मन जैसा नहीं देखता। अच्छा, फिर कैसे देखता है? बल्कि उसे एक नेचुरल चेंज, जीवन की यात्रा का एक अगला पड़ाव, या कहिए कि एक नए दरवाजे का खुलना मानता है। एक नए दरवाजे का खुलना, ये तो मौत को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया हुआ। हाँ, और इसका सीधा असर हमारे जीने के तरीके पर पड़ता है। स्रोत ये तर्क देता है कि जब हम मौत की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उसके डर से आजाद हो जाते हैं, तो अचानक जीवन का हर पल ज्यादा कीमती लगने लगता है, ज्यादा सुंदर। हाँ, क्योंकि पता है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। बिल्कुल, हमें ये एहसास गहरा होता है कि हर सांस, हर अनुभव एक तोहफा है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। स्रोत में ओशो का एक कोट भी है जो इसी बात पर जोर देता है, जो मृत्यु से डरता है वो जी ही नहीं सकता। गहरी बात है। इसीलिए स्रोत के अनुसार मृत्यु से लड़ने या डरने के बजाय उसे जीवन के रिदम का एक हिस्सा, एक दोस्त मानकर स्वीकार करना, यही जीवन का एक गहरा रहस्य है। और ये स्वीकार करने से क्या होता है? ये हमें ज्यादा खुलकर, ज्यादा बिना डरे जीने की आज़ादी देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो हमने स्रोत से समझा है, तो जीवन के ये रहस्य असल में है क्या? क्या कुछ खास बातें हैं जो निचोड़ के तौर पे निकलती हैं? हाँ, स्रोत के आधार पर देखें तो मेरे ख्याल से 5 मुख्य बातें या सीखें उभरती हैं। अच्छा, क्या है वो 5? पहली तो ये कि जीवन को बोझ की तरह बहुत सीरियसली नहीं, बल्कि एक खेल की तरह, एक उत्सव की तरह गहराई से जीना चाहिए, हल्केपन से, आनंद से। गंभीरता से नहीं, गहराई से। ठीक है। और दूसरी ध्यान, मतलब हर पल में जागरूक रहना। ये जीवन की लगभग हर उलझन का एक तरह से समाधान है। हर उलझन का? कैसे? क्योंकि ये हमें चीज़ों को वैसे देखने में मदद करता है जैसी वो हैं, न कि जैसी हम सोचते हैं या चाहते हैं कि हो। अच्छा, ठीक है। तीसरी प्रेम हमारा सीखा हुआ स्वभाव नहीं है, ये हमारा असली मूल स्वभाव है। डर, गुस्सा, लालच, ये सब तो ऊपर की परतें हैं जो हमने बाद में ओढ़ ली हैं। प्रेम मूल स्वभाव है। और चौथी मृत्यु, ये अंत नहीं है बल्कि जीवन का ही हिस्सा है। उससे डरना मतलब जीने से ही इनकार करना है, उसे स्वीकारना ही जीवन को पूरी तरह जीना है। सही बात। और पांचवी जो शायद इन सब का निचोड़ है, कि असली खोज, असली मंजिल हमेशा भीतर की ओर है। बाहर की दुनिया में भटकना बंद करके अंदर मुड़ना ही रास्ता है। वाह, ये तो जीवन को देखने के लिए बड़े अहम सूत्र लग रहे हैं। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। अच्छा, स्रोत में किताब के बारे में सिर्फ विचारों का ही जिक्र है या उसकी स्टाइल, उसके लिखने के ढंग पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, उस पर भी बात है। समीक्षा लिखने वाली को किताब की भाषा की जो सादगी है वो बहुत पसंद आई। सादगी? हाँ, उन्होंने खास तौर पर लिखा है कि इसमें कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। विचार इतने साफ और सीधे ढंग से रखे गए हैं कि वो सीधे दिल में उतरते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपसे बात कर रहा हो, कोई लेक्चर नहीं दे रहा। यानी मुश्किल विचारों को आसान भाषा में कहना। बिल्कुल। स्रोत ये बताता है कि ओशो ने रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों, बिल्कुल साधारण से उदाहरणों से ही जीवन की गहरी सच्चाइयों को खोल दिया है। पढ़ने वाले को ऐसा लगता है जैसे उसे जीवन को देखने का एक नया चश्मा मिल गया हो। नया चश्मा, सही है। और शायद यही सहजता, यही सीधापन है जिसकी वजह से स्रोत लिखने वाली को ये किताब इतनी असरदार लगी और आज के समय में भी प्रासंगिक लगी, खासकर उन लोगों के लिए जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं ठहर कर जीवन के मायने तलाशना चाहते हैं। हाँ, तो आज हमने ओशो की किताब जीवन के रहस्य पर आधारित इस समीक्षा के जरिए कुछ वाकई गहरे विचारों पर बात की। जी, हमने देखा कि कैसे ये स्रोत हमें अंदर मुड़ने, हर पल होश में जीने, मृत्यु को सहजता से स्वीकारने और प्रेम को अपना असली स्वभाव पहचानने की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये स्रोत हमें इन जरूरी बातों की याद दिलाता है। जागरूकता, अंदर की खोज, नश्वरता की स्वीकृति,
ये जीवन के तथाकथित रहस्य हैं, जो शायद रहस्य इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। सही कहा। लेकिन ये पूरी चर्चा एक ज़रूरी सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर शायद हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या सवाल? कि भाई आज की दुनिया जो हमें लगातार बाहर की तरफ खींचती है, सोशल मीडिया है, काम का प्रेशर है, चीज़ें पाने की होड़ है, हाँ ये सब तो है। इस सब के बीच कोई इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से उस अंदरूनी फोकस को, उस ध्यान को, उस जागरूकता को कैसे विकसित करे? ये तो बहुत अहम सवाल है। सिर्फ इन विचारों को जान लेना एक बात है, पर इन्हें जीने का हिस्सा कैसे बनाया जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए, खासकर तब जब बाहरी दुनिया का खिंचाव इतना ज़बरदस्त हो। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।